फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अब सिर्फ एक फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं रहे, बल्कि ब्रांड्स के बीच एक नई रेस बन चुके हैं। कौन ज्यादा यूजफुल डिजाइन देगा, कौन ज्यादा प्रैक्टिकल होगा और कौन फ्यूचर को डिफाइन करेगा। और इस रेस में अब दो बड़े नाम आमने सामने खड़े हो गए हैं, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 और हुआवे वाइड फोल्डेबल फोन। एक तरफ सैमसंग है जो अपने ट्रेडिशनल बुक स्टाइल फोल्डेबल को और रिफाइन कर रहा है, और दूसरी तरफ हुआवे है जो पूरी कैटेगरी को ही नए तरीके से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। हाय, यू आर वाचिंग एनवीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं यहाँ लड़ाई एक्चुअली किस चीज की है। ये सिर्फ दो फोन्स के कंपैरिजन नहीं, बल्कि दो अलग सोच की टक्कर है। सैमसंग का फोकस है एग्जिस्टिंग फोल्डेबल डिजाइन को बेहतर बनाना, जबकि हुआवे का फोकस है पूरी फॉर्म फैक्टर को बदल देना, यानी एक एवोल्यूशन ला रहा है और दूसरा रिवोल्यूशन। अब बात करते हैं सैमसंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग अपने अपकमिंग गैलेक्सी Z Fold 8 में वाइडर डिस्प्ले डिजाइन पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फोल्ड 8 में स्क्रीन पहले से ज्यादा चौड़ी हो सकती है, जिससे कवर डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा। अभी तक सैमसंग के फोल्डेबल्स में एक कॉमन कंप्लेंट ये रही है कि आउटर स्क्रीन थोड़ा नैरो होता था, जिससे टाइपिंग और नॉर्मल यूसेज थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। लेकिन फोल्ड 8 में इस इशू को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल चीज समझिए। अगर कवर डिस्प्ले ज्यादा वाइड होगा तो आपको हर बार फोन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्विक टास्क जैसे व्हाट्सएप रिप्लाई, कॉलिंग, ब्राउजिंग आसानी से आउटर स्क्रीन पर ही कर पाएंगे, यानी कन्वीनियंस बढ़ेगी। अब इनर डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो सैमसंग अपने फोल्डेबल पैनल को और रिफाइन कर सकता है। क्रीज को कम करने, ब्राइटनेस बढ़ाने और ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करने पर काम किया जा रहा है। सैमसंग इस सेगमेंट में ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस रखता है, इसलिए इंप्रूवमेंट्स इंक्रीमेंटल लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं। अब दूसरी तरफ हुआवे की अप्रोच बिल्कुल अलग है। हुआवे ने एक ऐसा फोल्डेबल टीज किया है जो हॉरिजॉन्टली वाइड होगा, यानी ये फोन अनफोल्ड होने पर ज्यादा चौड़ा होगा, ना कि लंबा। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल फोल्डेबल से बिल्कुल ही अलग है। अब यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझिए। सैमसंग का फोल्डेबल टैबलेट जैसा फील देता है, जबकि हुआवे का फोल्डेबल शायद एक वाइड स्क्रीन डिवाइस जैसा फील देगा। इसका मतलब है कि एप्स और कंटेंट का लेआउट पूरी तरह बदल सकता है। अब एक प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो हुआवे का वाइड फोल्डेबल मल्टीटास्किंग के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप साइड बाय साइड ऐप ज्यादा कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं, जैसे एक तरफ वीडियो चल रहा हो और दूसरी तरफ चैट या ब्राउजर। वाइड लेआउट होने से स्क्रीन क्रैम्प नहीं लगेगी। इसके अलावा मीडिया कंजप्शन में भी फायदा हो सकता है। मूवीज, वीडियोस वाइड फॉर्मेट में ज्यादा नेचुरल लगेंगे, ब्लैक बार्स कम दिखाई देंगे और कंटेंट ज्यादा इमर्सिव लगेगा। अब यहाँ गेमिंग की बात करें तो हुआवे का वाइड फॉर्मेट कुछ गेम्स के लिए एडवांटेज है। कंट्रोल्स और विजुअल्स के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गेम्स इस फॉर्मेट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या फिर नहीं। अब सैमसंग की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है रिलायबिलिटी और इकोसिस्टम। सैमसंग फोल्डेबल सेगमेंट में काफी समय से और उसने अपने डिजाइन को टाइम के साथ रिफाइन किया है। हिंज ड्यूरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और ऐप सपोर्ट में सैमसंग काफी आगे है। वहीं हुआवे इनोवेशन के साथ आता है। वो नया एक्सपेरिमेंट करता है, रिस्क लेता है और कैटेगरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार नए कॉन्सेप्ट्स को एडप्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क हो सकता है। सैमसंग का वन UI फोल्डेबल्स के लिए काफी ऑप्टिमाइज्ड है, ऐप स्मूथली एडप्ट करते हैं, मल्टीटास्किंग फीचर्स मैच्योर हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पॉलिश्ड लगता है। हुआवे को अपने वाइड फॉर्मेट के लिए सॉफ्टवेयर को अलग तरीके से ऑप्टिमाइज करना होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऐप्स ट्रेडिशनल लेआउट्स के लिए बने होते हैं और ऑप्टिमाइजेशन सही हुआ तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो यूजेबिलिटी चैलेंज बन सकता है। अब डिजाइन और यूजेबिलिटी की बात करें तो सैमसंग का फोल्डेबल ज्यादा फैमिलियर फील देता है। यूजर्स पहले से इसके फॉर्म फैक्टर के हैबिचुअल हो चुके हैं। वहीं हुआवे का डिजाइन नया है, जो एक्साइटिंग भी है और थोड़ा रिस्की भी है। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सैमसंग ने अपने हिंज और फोल्डेबल डिस्प्ले को काफी इंप्रूव किया है। हुआवे को अपने नए डिजाइन के साथ ड्यूरेबिलिटी प्रूव करनी होगी, क्योंकि वाइड फोल्डेबल में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलग से हो सकता है। अब प्राइस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस प्रीमियम कैटेगरी में होंगे। फोल्डेबल फोन्स अभी भी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए ये मास यूजर्स के लिए नहीं बल्कि प्रीमियम बायर्स के लिए बने होते हैं। अब एक बड़ा सवाल फ्यूचर किसका है।
क्या सैमसंग का रिफाइंड डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा या फिर हुआवे का नया वाइड कॉन्सेप्ट यूजर्स को ज्यादा पसंद आएगा? इसका जवाब सीधे यूजर एक्सपीरियंस से ही मिलेगा। अगर आप सेफ चॉइस चाहते हैं, प्रूवन टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो सैमसंग बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप नया एक्सपीरियंस चाहते हैं, कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो हुआवे का वाइड फोल्डेबल ज्यादा एक्साइटिंग लग सकता है। अब ओवरऑल देखें तो ये कंपटीशन सिर्फ दो ब्रांड्स का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि फोल्डेबल फोन्स का फ्यूचर अभी भी तय नहीं हुआ है। ब्रांड्स अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बेस्ट फॉर्म फैक्टर ढूंढ रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में हमें और भी नए डिजाइन्स देखने को मिल सकते हैं। शायद फोल्डेबल फोन्स पूरी तरह इवॉल्व हो जाएं या फिर कोई नया कैटेगरी सामने आ जाए। अब अगर हम सैमसंग की अपकमिंग स्ट्रैटेजी को और डिटेल में देखें तो रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि गैलेक्सी Z Fold 8 में बैटरी कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि यूजर्स को बेटर बैकअप मिलेगा, खासकर उस सिचुएशन में जब आप लार्ज इनर डिस्प्ले पर लगातार कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो या मल्टीटास्किंग कर रहे हो। फोल्डेबल फोन्स में बैटरी हमेशा एक कंसर्न रही है और सैमसंग इस बार इसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही कैमरा अपग्रेड्स की भी बात सामने आ रही है। लीक्स के मुताबिक सैमसंग फोल्ड 8 पे शार्पर कैमरा सिस्टम दे सकता है, जिससे फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। अब तक फोल्डेबल्स में कैमरा फ्लैगशिप फोन्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, लेकिन अब सैमसंग इस गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूजर्स को कंप्लीट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिल सके। अब एक और बड़ी चीज जो सामने आई है वो है क्रीज इंप्रूवमेंट। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सैमसंग इस बार ऑलमोस्ट क्रीजलेस डिस्प्ले की तरफ काम कर रहा है। अगर ये सच साबित होता है तो ये फोल्डेबल एक्सपीरियंस के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड होगा, क्योंकि अभी तक फोल्डेबल फोन्स में सबसे बड़ी कंप्लेंट यही रही है कि बीच में क्रीज दिखाई देता है। अब हुआवे की तरफ देखें तो उसका वाइड फोल्डेबल सिर्फ डिजाइन चेंज नहीं है, बल्कि यूजेबिलिटी शिफ्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह का हॉरिजॉन्टल फोल्ड लेआउट एप्स को एक नए तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, यानी ट्रेडिशनल वर्टिकल स्क्रॉलिंग के बजाय वाइड लेआउट्स में कंटेंट ज्यादा नेचुरल तरीके से दिख सकता है। ये खासकर प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव टास्क के लिए एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है। अब ब्रॉडर इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दोनों अप्रोचेस, सैमसंग का रिफाइनमेंट और हुआवे का एक्सपेरिमेंटेशन, मिलकर फोल्डेबल मार्केट को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी आ रही है, दूसरी तरफ इनोवेशन और नए आइडियाज, और यही कॉम्बिनेशन फ्यूचर स्मार्टफोन्स को शेप देने वाला है, जहां यूजर्स के पास मल्टीपल फॉर्म फैक्टर्स में चॉइसेस होंगे। तो अगर आप फोल्डेबल फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सही समय है थोड़ा वेट करने का और देखने का कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि अभी जो चेंजेस हो रहे हैं वो फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं। तो अब आप बताइए कि आपको फोल्डेबल फोन्स पसंद हैं? साथ ही अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है वो भी कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।